हेलो गाइस। ये वीडियो में आज हम सीखेंगे कि एक ऑडियो फाइल कैसे अपलोड करते वेब पेज पे। तो एक प्रैक्टिकल थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्रिएट अ वेब पेज नेम audio.html टू सेट एन ऑडियो फाइल इन वेब पेज। मतलब पहले हमें एक वेब पेज बनाना है, एक HTML फाइल बनानी है, उसको हम सेव करेंगे audio.html से with controls such that it uses HTML file elements. The audio file must play as soon as the web page loads in browser, and it will start over again every time when it is completed. इसका मतलब क्या है? ऑडियो फाइल मस्ट प्ले एज सुन एज द वेब पेज लोड्स इन द ब्राउजर। मतलब जैसे अगर हमारा आउटपुट आ रहा है, जैसे वेब पेज लोड हो रहा है, वैसे ही वो फाइल अपने आप प्ले होनी चाहिए। हमें प्ले करने की नीड नहीं पड़नी चाहिए उसमें। ठीक है, अपने आप वो जैसे वेब पेज लोड होगा, जैसे हमारा आउटपुट आएगा, वैसे वो फाइल अपने आप प्ले होनी चाहिए। और क्या दिया है? इट विल स्टार्ट ओवर अगेन एवरी टाइम व्हेन इट इज कंप्लीटेड। मतलब जैसे हमारी वो फाइल स्टॉप हो गई, सपोज हमारे 30 सेकेंड्स का वो एक फाइल है, जैसे स्टॉप हुआ वो अगेन सेम फाइल रिपीट होनी चाहिए। ठीक है, तो हमेशा जब भी वो कंप्लीट होगी वो नॉन स्टॉप प्ले होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें कौन सा एट्रीब्यूट्स करने हैं वो हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट फाइल दिया है हमें, नेक्स्ट फाइल का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्रिएट अनदर वेब पेज नेम audio.1.html। दूसरी एक फाइल बनानी है, उसको हम नाम देंगे audio1.html, which provides multiple source file format for the same audio file that plays a sound automatically with controls. The browser should display the message with appropriate attribute when the audio file is not supported by browser. The code अभी यहाँ पे जो दिया है, अभी यहाँ पे जो ऑडियो फाइल होती है कोई कोई ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करती है। जैसे अगर हम MP3 फाइल की बात करेंगे तो वो मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर थ्रू सपोर्ट नहीं करता है। तो जब अगर वो कोई फाइल नहीं प्ले हो रही है तो वहां पे हम एक मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। हमें सिंपली बॉड टैग के बाद एक मैसेज डालना है कि दिस फाइल इज नॉट सपोर्टेड बाय ब्राउजर। और यहाँ पे आपको एक्सटेंशन भी दिया है कि WAV, MP3 एंड OGG फाइल्स डालनी है। तो सबसे पहले हमें ये फाइल्स डाउनलोड करनी है। इंटरनेट से हम इजिली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब सिंपली गूगल पे डालेंगे OGG फाइल, ऑडियो फाइल डाउनलोड, तो फर्स्ट जो लिंक ओपन होता है वहां से। और मेक श्योर कि आप छोटे ड्यूरेशन की फाइल डाउनलोड करें, ऐसे 1 मिनट 2 मिनट्स 3 मिनट्स 4 मिनट्स की ना, कुछ सेकेंड्स की फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इजी होगा। अगर हमें उसका जानना है कि लूप मतलब बार बार वो प्ले हो रही, तो हमें चेक करने के लिए वो इजी रहेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे, अभी हम इसकी कोडिंग देखते हैं। तो कोडिंग देखने के लिए मैं यहाँ पे मैंने फाइल टाइप्स करके रखे, मैं आपको दिखाती हूँ। हमें टोटल 2 फाइल्स बनाने हैं। एक फाइल में हमें सिर्फ एक ही डालना है, एक ही हम सोर्स फाइल डालेंगे, और दूसरे में हम दो में मल्टीपल्स डालने हैं। उसका एक्सटेंशन क्या है वो ऑलरेडी मेंशन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वो फाइल डाउनलोड करना है, ऑडियो फाइल। ठीक है, और मेक श्योर कि वो ऑडियो फाइल करप्ट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको चला के देख सकते हैं। और एक बात, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कभी कभी हम कोड राइट लिखते हैं तो भी हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है, वर्क नहीं हो रहा है, या आपको ऑडियो की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, तो उसमें साउंड ड्राइवर्स नहीं होंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो कंप्यूटर लैब में करते हैं उनकी कॉलेज के, तो हर कंप्यूटर पे साउंड ड्राइवर्स नहीं होते, तो कभी कभी कोड राइट होके भी वो नहीं सुनाई देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोडिंग रॉन्ग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे फाइल्स डाउनलोड करके रखे, .mp4, OGG, WAV, MP3। तो हमने बहुत सारे फाइल्स डाउनलोड किए। अभी हम सिंगल फाइल का कोडिंग देखते हैं। तो यहाँ पे हम नोट पैड भी यूज कर सकते हैं, नोट पैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे HTML, देन बॉडी टैग, फिर हमने यहाँ पे एक हेडिंग दिया, ये ऑप्शनल है, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हर कोडिंग में ये यूज कीजिए, ताकि हमें आउटपुट में वो अच्छे से क्लियर दिखाई देंगे हम कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने हेडिंग दिए है ऑडियो विद सिंगल फाइल। आप जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम ऑडियो टैग यूज करेंगे। यहाँ पे ऑडियो टैग ओपन करेंगे, ऑडियो टैग क्लोज करेंगे। जब भी हमें ऑडियो अपलोड करना है वेब पेज में, उसके लिए हमें ऑडियो टैग यूज करना पड़ता है। उसके बाद हम कंट्रोल्स एट्रीब्यूट यूज करेंगे। कंट्रोल एट्रीब्यूट्स, अगर सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स एट्रीब्यूट है,
अगर कंट्रोल्स एट्रीब्यूट हम नहीं देंगे तो हमारा कंट्रोल बार ही नहीं बन के आएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ, अगर मैं कंट्रोल्स निकाल दूंगी एट्रीब्यूट तो कैसा आउटपुट दिखाई देगा। तो कंट्रोल्स एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑटो प्ले, जैसे हमारे क्वेश्चन में मेंशन किया है कि जैसी हमारी फाइल वेब पेज अपलोड होगा वैसे हमारी वो फाइल अपने आप प्ले होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है ऑटो प्ले एट्रीब्यूट। हमें हर एट्रीब्यूट में इक्वल्स टू उसकी वैल्यू देनी पड़ती है, पर यहाँ पे हमें कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं, हमें सिंपली लिखना है ऑटो प्ले। और क्वेश्चन में मेंशन था कि वो जब भी फिनिश होगी वो अपने आप वापस प्ले होनी चाहिए, तो उसके लिए हम देंगे लूप एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे है लूप इक्वल्स टू -1। -1 का मतलब इनफाइनाइट टाइम्स वो प्ले होती रहेगी जब तक हम उसको क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर लूप का मतलब क्या होता है, अगर सपोज क्वेश्चन में दिया है कि वो 5 टाइम्स प्ले होनी चाहिए तो हम यहाँ पे लूप इक्वल्स टू 5 देंगे। अगर 10 टाइम्स प्ले करना तो हम 10 देंगे, लेकिन इनफाइनाइट टाइम्स देना है तो उसके लिए हमें देना पड़ेगा -1। उसके बाद हम देंगे यहाँ पे सोर्स टैग। सोर्स टैग का काम ये होता है कि कौन सी टाइप की फाइल है और वो कहाँ पे लोकेट है। और सोर्स एट्रीब्यूट के हम बताएंगे कि कौन कौन सी फाइल हम यहाँ पे अपलोड करने वाले। तो यहाँ पे ये फाइल का नाम है, तो मेक श्योर कि जो ऑडियो का नेम है वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो आउटपुट ठीक से नहीं आएगा। और उसका एक्सटेंशन भी देखना है, एक्सटेंशन MP3 है या MP4 है, वो एक्सटेंशन देखना है। और टाइप में यहाँ पे मेंशन करेंगे कौन सी टाइप की फाइल है, ऑडियो फाइल /MP3। उसके बाद ऑडियो टैग क्लोज करेंगे, बॉय टैग क्लोज, HTML क्लोज। अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं। अभी हम इसको रन करेंगे। तो ये हमें आवाज सुनाई दे रहे हैं। वैसे हम सारे ब्राउजर के थ्रू इसको रन करके देख सकते हैं। अभी मैंने फर्स्ट टाइम इसको गूगल क्रोम के थ्रू रन किया, अभी हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू रन करके देखते हैं। तो इस फ्यू सेकेंड्स लगेंगे लोड होने के लिए। तो हमें डिफरेंस चेक करना है कि सारे ब्राउजर थ्रू, क्योंकि हर फाइल हर ब्राउजर थ्रू सपोर्ट नहीं करती है। भी आपने नोटिस किया रहेगा क्या डिफरेंस था। जैसे मैंने गूगल क्रोम के थ्रू रन किया तो फाइल ऑटो प्ले एट्रीब्यूट सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो अपना फाइल नहीं प्ले हो रही थी। मैंने प्ले पे क्लिक किया तब जाके हुआ। यहाँ पे हमने इंडेक्स एक्सप्लोरर में क्या सपोर्ट किया, अगर मैं रिफ्रेश कर रही हूँ पेज को तो आप देख सकते हो अपना फाइल प्ले होना स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ पे ऑटो प्ले सपोर्ट कर रहा है। तो ये बहुत सारे जो है, सारे जो ऑडियो फाइल है हर ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये भी मेक श्योर है, कभी कभी आपको लगेगा कि आपका आउटपुट राइट है लेकिन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम दूसरी फाइल देखेंगे जिसमें मल्टीपल सोर्स फाइल होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मैंने 2-3 फाइल्स डाउनलोड करके रखा है। तो सबसे पहले, और मेक श्योर जो आप फाइल डाउनलोड करते हो तो वो एक ही फोल्डर में होना चाहिए। कभी कभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि ये आपका जो फाइल होगा ऑडियो फाइल कोई दूसरे फोल्डर में होगा और जो आप फाइल सेव करते हो कोई दूसरे फोल्डर में होगा, तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, उसके लिए पूरा पाथ देना पड़ता है। सो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ऑडियो वीडियो इमेज के कोई प्रैक्टिकल्स करते हो या प्रोग्राम्स करते हो तो वो फाइल सेम फोल्डर में होनी चाहिए। अगर जब सपोज मैंने डी ड्राइव में प्रैक्टिकल्स नाम का फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर अगर मैं फाइल सेव कर रही हूँ तो उसके अंदर ही मैं ऑडियो फाइल सेव करूंगी। तो सोर्स एट्रीब्यूट में हमें सिर्फ सिंपली फाइल का नाम लिखना पड़ेगा और हमें पूरी पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड मेक श्योर कि हम जो फाइल का नाम लिखते हैं उसकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है विद एक्सटेंशन। कोडिंग में डॉट कॉमा ये सब भी बहुत मैटर करते हैं। अभी हम सेकेंड फाइल देखते हैं जिसमें मल्टीपल सोर्स फाइल हमने डाले हैं, उसकी कोडिंग देखते हैं। तो सेम है, कोई कोडिंग में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हम 2 बार उसका लिखेंगे। यहाँ पे यहाँ तक तो हमने सेम देखा था। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया है, यहाँ पे ऑडियो विद मल्टीपल सोर्स फाइल, वहां पे हमने सिंगल दिया था, ये ऑप्शनल है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हर प्रोग्राम में एक हेडिंग दिया कीजिए। फिर यहाँ पे ऑडियो टैग ओपन किया है, ऑडियो टैग क्लोज, कंट्रोल्स एट्रीब्यूट कंपलसरी। देन हमने यहाँ पे सेम फाइल डालेंगे विद डिफरेंट एक्सटेंशन। तो मैंने यहाँ पे डाले हैं, यहाँ पे एक फाइल डाला उसका टाइप बताया है, यहाँ पे सेकेंड फाइल डाला उसका हमने टाइप बताया। तो ये दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल सोर्स फाइल। ठीक है, जो भी इसको सपोर्ट करेगा उसको, जो फाइल सपोर्ट जो ब्राउजर सपोर्ट करेगा वो फाइल पहले रन होगी। तो हम इसका आउटपुट चेक करते हैं।
तो मैं यहाँ पे इंटर एक्सप्लोरर के थ्रू रन करती हूँ। तो आप चेक कर रहे होंगे कि सेकेंड फाइल है, जो सेकेंड फाइल है वो प्ले होना स्टार्ट हो गए, मतलब यहाँ पे हमारी जो सेकेंड फाइल है दैट इज ओजीजी फाइल सपोर्ट कर रही है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप हर ब्राउजर के थ्रू रन करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आप फिनिश करती हूँ। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।